गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लास। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पीटी कोर के रीडिंग सेक्शन। दैट इज़ द फर्स्ट टास्क, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि इनके स्कोर जो है रीडिंग और राइटिंग दोनों में ही जाते हैं। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। तो पहले टास्क को ओवरव्यू देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको 5 से 6 आइटम्स आएंगे, इनकी नंबर ऑफ पैराग्राफ। तो इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली एक 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया गया होगा। 300 वर्ड्स के पैराग्राफ को में कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग होंगे। ऑफ कोर्स नेक्स्ट मैं अपकमिंग टेम्पलेट्स, अपकमिंग एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे मिसिंग वर्ड पर, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगी। तो आपको चूज़ करनी होगी उनमें से एक। तो बेसिकली आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा पैराग्राफ नहीं दिया गया होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में वेटिंग है, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। द टास्क दिस टास्क टेस्ट योर कॉलोकेशंस, वर्ड दैट नेचुरली गो टुगेदर, उनको हम कॉलोकेशंस बोलते हैं। और एक लंबी सी लिस्ट होती है कॉलोकेशंस की, जैसे कि बियॉन्ड, डेस्टिनेशन, एकेडमिक वोकेबलरी, बहुत सारे ऐसे वोकेबलरी के या कॉलोकेशंस के वर्ड्स हैं। यू कैन डाउनलोड इट ऑन फ्रॉम माय वेबसाइट, दैट इज़ प्रप विद दलजीत। तो यहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया में अगर बात करूँ, अगर आपका करेक्ट ऑप्शन है तो 1 पॉइंट मिलेगा, अगर इनकरेक्ट है तो 0 पॉइंट मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 80 प्लस के लिए अगर मैं बात करूँ, यानी कि CLB लेवल की बात करूँ, तो आपका कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल टिप में मैं आपको पहले बताऊंगा, द कॉलोकेशन इज अ किंग। Many blanks are solved by knowing which words fit together. For example, we say make a decision, not do a decision. एक छोटी सी बात है, हम मेक ए डिसीजन बोलते हैं, डू ए डिसीजन कभी भी नहीं बोलते हैं। सो इवन इफ सच काइंड ऑफ सेंस यू हैव, अगर आप कॉलोकेशंस को अच्छी तरह से जानते हो, तो इवन आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टडी कॉमन वर्क प्लेस एंड जर्नल इंग्लिश कॉलोकेशंस। ग्रामर क्लूज में लुक एट द वर्ड्स इमिडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक, कि क्या वर्ड्स आपके पास। इफ़ यू सी हैज़ हैव, तो आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अगर ए एंड द है तो कोई ना कोई नाउन ही लगेगा। थर्ड टिप इज रीड द होल स्टोरी, डोंट जस्ट लुक एट द सेंटेंस विद द ब्लैंक। समटाइम द आंसर इज हिडन इन द सेंटेंस बिफोर और आफ्टर इट, यानी कि पहले या बाद वाले सेंटेंस में आंसर दिया गया होता है। So you do not need to worry about moving here and there. Elimination method means if two words seem correct, look for subtle differences. मतलब कि अगर दो वर्ड्स सेम लग रहे हैं तो उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। Is one too formal? Does one require a different preposition? फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टेड इन और कीन ऑन। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिमिलर से लगते हैं, बट उनमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं। टोन कंसिस्टेंसी, इफ द टेस्ट इज फॉर्मल वर्कप्लेस मेमो, अवॉइड चूजिंग इनफॉर्मल और स्लैंग हैवी वर्ड्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। मीन्स ऑफ कोर्स अगर आपको 4 ऑप्शन दी गई होंगी जिसमें से फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड दोनों ही होंगे, तो यू हैव टू चूज इट वाइजली कि आपकी जो पैराग्राफ है वो फॉर्मल है तो फॉर्मल टोन ही चूज़ करोगे, फॉर्मल वर्ड ही चूज़ करोगे। अगर इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल चूज़ करोगे। तो ये एक ग्रामर कॉम्पस है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, जिसमें कॉलोकेशन पार्ट ऑफ द स्पीच, यानी कि क्या नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशंस, इन, ऑन, एट और कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग क्या टेक्निक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास आ गई है। Creating a productive office environment involves more than just layout. Manager must, ये हमारे पास first blank आ गया, that clear communication and ensure that employees feel supported when staff members are dash in decision making, they tend to show higher level of loyalty. यहाँ पर ऑफिस इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो हम डेफिनेटली एक फॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यू नीड टू चूज अ फॉर्मल ऑप्शन, जहाँ यानी कि यहाँ पर इग्नोर, प्रायोरिटाइज, रिप्लेस, फॉरगेट। तो ये रिप्ले इग्नोर हो गया या फॉरगेट हो गया, ये थोड़े से सेमी फॉर्मल है। और बाकी 4 ऑप्शन में से प्रायोरिटाइज आएगी। मैनेजर मस्ट प्रायोरिटाइज अदर कम्युनिकेशंस, प्रायोरिटाइज पहल देना। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को समझो,
प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है, सो वी नीड अ पॉजिटिव एक्शन वर्ब, तो जो कि प्रायोरिटाइज था। और सेकंड में हमारे पास है इन्वॉल्व, ऑप्शन थे हमारे पास इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व और इन्वॉल्व्स। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है व्हेन स्टाफ मेंबर्स आर डैश, तो हमें वर्ब की फॉर्म ही चाहिए थी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए थी बिकॉज इट्स अ पैसिव फॉर्म। व्हेन स्टाफ मेंबर्स आर यानी कि ये पैसिव फॉर्म है, स्टाफ मेंबर्स मेंशन किया गया है और आर दिया गया है, तो उसके बाद वर्ब की फॉर्म आनी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। हमारे पास ऑप्शन थी 4, involved, that is of course our correct answer, involving that is gerund, that is not basically form of verb, involve first form of verb है और involves भी first form of verb है, बट हमें verb की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, इस वजह से हम जो है ऑप्शन 1 को ही चूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कम्युनिटी वॉलंटियरिंग, तो ये कुछ सेमी फॉर्मल सा नज़र आ रहा है हमें। द लोकल लाइब्रेरी इज लुकिंग फॉर वॉलंटियर्स टू हेल्प डैश इट्स डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। This initiative aims to provide elderly residents with the dash skills needed to navigate the internet safety। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर टू हेल्प एक्सपैंड इट्स डिजिटल मीन्स एक्सपैंड का मतलब होता है कि फैलाव करना, तो यहाँ पर हमें कुछ ग्रो का ऑल्टरनेट चाहिए था, तो हम यहाँ पर एक्सपैंड यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड इज विद द असेंशियल स्किल्स, यानी कि जो हमें असेंशियल, ये बेसिकली ग्रामर का भी पार्ट हो सकता है। असेंशियल स्किल, स्किल जो है एक नाउन है, नाउन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो हमेशा सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है तो हमें कोई ना कोई एक एडजेक्टिव चाहिए था, एंड असेंशियल इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हमने असेंशियल को यूज़ कर लिया। क्लोजिंग द लेक्चर, fill in the blanks isn't just about vocabulary, it's about being a language detective। आप लैंग्वेज को कैसे समझते हो। लुक फॉर द क्लूज, क्लूज को देखो, लेफ्ट बाय प्रपोजिशन एंड ग्रामर स्ट्रक्चर, इफ़ यू आर स्टक यूज द एलिमिनेशन मैथड, यानी कि जो 3 ऑप्शंस हैं वो जानने की कोशिश करो कैसे रॉन्ग है, कैसे गलत है, और उसको आप एलिमिनेट कर दो एंड मूव। तो जस्ट दिस इज दलजीत सिंह एंड कीप प्रिपेयरिंग विद मी, यानी कि दलजीत सिंह।